हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप सबका स्वागत है JS आर्मी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, 2 मई दैट इज द लास्ट डे। कल गुजरात बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है और शॉकिंग रिजल्ट है, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट 13 इयर्स के अगर हम जो रिजल्ट है उसको अगर हम पूरा देखें ओवरऑल, तो लास्ट 13 इयर्स में सबसे कम रिजल्ट जो है वो इस साल दिया गया है। 65.58% रिजल्ट जो है वो इस साल दिया गया है। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई इन्वेंट हुई है कोरोना के बाद। 2019 2020 कोरोना ईयर के बाद ये सबसे पहली बैच थी जिनको 10th में प्रमोशन मिला था। तो पहली बार ये बच्चे जो है वो बोर्ड की एग्जाम दे रहे थे और इस एग्जाम के अंदर ये रिजल्ट का आना ये साफ ये दर्शाता है कि बच्चों को अनुभव नहीं था बोर्ड की एग्जाम का, उनको पता नहीं था कि लेवल क्या होता है। क्योंकि 10th की एग्जाम अगर उन्होंने दी होती तो उनको एक अनुभव होता, एक एक्सपीरियंस होता कि भाई एग्जाम कैसे देते हैं, या फिर बोर्ड का जो पूरा माहौल है उसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो एक चीज़ भी मायने रखती है कि ये जो बैच थी वो प्रमोशन वाली बैच थी, और ऐसा भी हो सकता है इसलिए रिजल्ट आया हो। कोरोना के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इतने सारे, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बढ़ गए हैं जिससे स्टूडेंट्स को वो लोग हेल्प करना ही चाहते हैं। पर एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट वो बाइफरगेट नहीं कर पाता। JEE नीट का कंटेंट जो है वो और जो बोर्ड का कंटेंट है उसको बाइफरगेट करना बहुत यहाँ पे ज़रूरी रहता है। क्योंकि गुजरात बोर्ड की पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो गुजरात बोर्ड के अंदर यहाँ पे जितना आप साफ सुथरा लिखोगे, जितना परफेक्शन के साथ आपने NCERT की लाइंस को लिखा होगा, उतना बेहतर आपका रिजल्ट बनेगा। और JEE नीट का कंटेंट MCQ लेवल पे पढ़ने के बाद यहाँ पे जो कोचिंग इंडस्ट्री है या फिर कुछ स्कूल्स हैं तो वो इस तरह से ही बच्चों को गाइड करते हैं। नीट JEE इतना भूत सवार कर देते हैं और कंटेंट को शॉर्ट ट्रिक पे बढ़ा के बिजनेस करके, है ना, उनका काम तो हो ही जाता है। पर यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे कंफ्यूज रहता है कि मेरे को बोर्ड के एग्जाम में लिखना क्या है। क्या मुझे NCERT से लिखना है, या मुझे जो मॉड्यूल्स मिले हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे बताई गई है वो फॉलो करनी है और वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो मैं अगर खुद बात करूँ तो मैं लास्ट ईयर तक पेपर चेक करने बोर्ड में जाता था। इस साल मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिए तो मैं यहाँ पेपर चेक करने नहीं जाता हूँ। तो लास्ट ईयर तक मैंने ये भी देखा है कि जो पूछा है वो नहीं लिखते बच्चे और शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं सब, और उसके मार्क्स गुजरात बोर्ड में नहीं होते। जैसे मैंने आगे ही बताया, डिस्क्रिप्शन में लिखोगे तो उसके मार्क्स हैं, शॉर्ट तरीके से लिखोगे उसके मार्क्स नहीं है। समझ आया आपको? पूछा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरी चर्चा करेंगे रिजल्ट के बारे में, और ये रिजल्ट के बाद आगे बोर्ड कौन से नोटिफिकेशन निकाल सकता है, नोटिफिकेशन कब आ सकते हैं, और आप आगे कब नए नए फॉर्म्स जो हैं आपके ग्रेजुएशन के लिए वो भर सकते हो, कब ये जो है ऑनलाइन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगी नए नए एडमिशन्स के लिए, ये सब बातें हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो रिजल्ट जैसे मैंने बताया लास्ट 13 ईयर्स में सबसे कम रिजल्ट आया है। 35% बच्चे जो हैं वो इस साल फेल हुए हैं। फिजिक्स में 37,000 बच्चे, केमिस्ट्री में 36,000 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे फेल हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर हम मीडियम वाइज कंपेयर करें तो गुजराती मीडियम के अंदर 65.32% रिजल्ट है और इंग्लिश मीडियम में थोड़ा ज़्यादा है, 67.18%। यहाँ पे बहुत ही शॉकिंग नंबर है ये कि टोटल जो बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए बैठे थे, 1,10,000 के आसपास जो बच्चे बैठे थे, उसके अंदर ओनली 32 स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम में जिनका A1 ग्रेड है, और 29 है, सिर्फ 29 स्टूडेंट्स हैं गुजराती मीडियम में जिनका A1। तो टोटल मिला के 61 बच्चों का ही A1 ग्रेड यहाँ पे बना है इस साल। A2 ग्रेड यहाँ पे टोटल बना है 1500 या 1600 बच्चे के आसपास A2 ग्रेड बना है ना। तो ये बहुत ही शॉकिंग नंबर है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने A1 ग्रेड जो है वो सिक्योर किया है। अगर मैं बात करूं मेन सब्जेक्ट्स के रिजल्ट की, तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है वो मैथ्स का आया है। मैथ्स में 78.51% रिजल्ट है, बायोलॉजी में 73%, 73.63, फिजिक्स में
66, केमिस्ट्री में 67%। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर बच्चों को यहाँ पे टफ लगा था। फिजिक्स में कुछ 4 मार्क के क्वेश्चन थे, वो लॉजिकल थे और लेंदी थे, ऐसा बच्चे बोल रहे थे। और केमिस्ट्री में भी अगर बात करें तो केमिस्ट्री में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो थे वो ट्विस्टेड थे, है ना। अगर गुजरात स्टेट में बात करें तो हड़वद जो है सेंटर, हड़वद सेंटर, उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट है 90.41%। और लिमखेड़ा जो है सेंटर, उसका रिजल्ट बहुत ही कम है, 22% रिजल्ट है। तो ये कुछ मैंने आपको फैक्ट्स जो थे वो मैंने बता दिए आपको। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ कि इस साल एक सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हुए हैं, 490 बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हैं। 2 सब्जेक्ट में 9400 ये नंबर बढ़ जाता है। और शॉकिंग नंबर है, 3 सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा फेल है तो ऐसे बच्चों की संख्या है, वो बच्चे हैं 17,902। माय गॉड, इट्स अ बिग नंबर। 17,902 बच्चे जो है वो 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो ओवरऑल देखें तो 27,793 बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं इस साल। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। और इसीलिए आज के दिव्य भास्कर जो पेपर है, ठीक है, उसमें भी और अलग अलग न्यूज़ चैनल पे भी यहाँ पे ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि जनरली 2 सब्जेक्ट में जो बच्चा फेल है वो बच्चा जुलाई के एग्ज़ाम के लिए अपियर कर सकता है। मतलब जुलाई में जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होती है उसके लिए 2 में अगर आप फेल हो तो जुलाई में आप अपियर कर सकते हो। पर इस साल पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स कमेटी वो ऐसा बोल रही है कि क्योंकि इन बच्चों को 10th के बोर्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, इनको प्रमोशन मिला था, तो इनको इस साल जुलाई में 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ करना चाहिए। ये जो पेरेंट्स मीटिंग है ये गुजरात बोर्ड को अपील कर रही है। अभी इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको नोटिफाई करूंगा, डोंट वरी। तो ये बहुत ही बड़े न्यूज़ है। सबसे पहला बड़ा न्यूज़ ये है, ठीक है, कि जुलाई में आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो दे सकते हो एग्ज़ाम। देखो जुलाई की एग्ज़ाम मैं क्लियर कर दूं, जुलाई की एग्ज़ाम सिर्फ जो बच्चे फेल हैं, जिनका रिजल्ट इंप्रूव करना है, वही दे सकते हैं। जो बच्चे पास हो चुके हैं ग्रेसिंग के साथ भी और ग्रेसिंग के अलावा भी पास हो चुके हैं, उनके रिजल्ट में यहां पे पर्टिकुलर लिख के आया होगा। रिजल्ट अगर आप देखो तो रिजल्ट में लिख के आया होगा एलिजिबल फॉर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, ऐसा लिख के आया होगा। तो वो बच्चे जुलाई में एग्जाम नहीं दे सकते। अगर नीट का और जेईई का क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे तो भी उनको उनका रिजल्ट इंप्रूव करना है, तो अगले साल दोस्तों इंप्रूवमेंट एग्जाम आएगी। इस साल इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होती है। इस साल की जो एग्जाम है, इस साल में आप वही एग्जाम दे सकते हो। अगर आप फेल हो तभी जुलाई में अपेयर कर सकते हो। और एट प्रेजेंट तो यही रूल है कि 2 में फेल हो तभी एग्जाम दे सकते हो, 3 में फेल हो तो फिर आपको अगले साल जो है वो एग्जाम देनी है। पर फिर भी यहाँ पे पेरेंट्स कमेटी बोल रही है कि इस साल बच्चों को 3 सब्जेक्ट में एग्जाम जुलाई में देने के लिए उनकी डिमांड है। और दूसरी चीज़ ये भी है, इंजीनियरिंग के अलावा फार्मेसी, फिजियोथेरापी, नर्सिंग, बीएससी, ऐसे सब कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी सीट्स हैं। तो अगर ये बच्चे पास नहीं होंगे तो ये सीट्स जो है वैकेंट रहेगी, ये सीट्स फिल नहीं होगी। तो एक एंगल ये भी है कि कॉलेजेस जो है वो शट हो सकती है, बंद हो सकती है, उनका कोर्स उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दे कांट अफोर्ड। बच्चे ही नहीं है, अगर 5 बच्चे हो रहे क्लास में, 2 बच्चे हो रहे, 3 बच्चे हो रहे हर एक कोर्स के अंदर अलग अलग कॉलेजेस में, तो वो कॉलेज को वो कोर्स पर्टिकुलर या कॉलेज शट करना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ा जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कॉलेजेस पे भी। तो इसीलिए कॉलेजेस भी चाहती हैं कि यहाँ पे जुलाई में 3 सब्जेक्ट में बच्चों को एग्ज़ाम बोर्ड अलाउ करे 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये सबसे बड़े न्यूज़ है, मैंने आपको ये बता दिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, ठीक है, इसको तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम वो अगले साल आएगी। तो जेईई नीट का क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपको अगले साल आपका जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है वो आप दे सकते हो। इस साल नीट का एग्जाम दे दो आप, उसका जो भी स्कोर आए वो अगले साल डेफिनेटली वैलिड होगा। पर आपको क्या करना है मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपको आपका रिजल्ट अगर 50, जैसे नीट में क्राइटेरिया है कि 50 होना चाहिए, आपका 50% होनी चाहिए,
और उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है उसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूरा एक पोस्ट लिखा है। जस्ट रिसेंट पोस्ट आप कम्युनिटी पोस्ट में देखो, आप नीट का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उसमें आप देख सकते हो। तो अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम अगले साल देनी है। इंप्रूवमेंट एग्जाम इस साल नहीं होती, इस साल जुलाई में 2 सब्जेक्ट की ही एग्जाम होती है। जैसे मैंने अभी बताया, पेरेंट्स कमेटी चाहती है कि 3 सब्जेक्ट की एग्जाम कंडक्ट हो, बट अभी तक ऐसा गुजरात बोर्ड की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये रिजल्ट जो कल आया उसके अंदर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर भी कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखना, अभी मैं शेयर करूंगा रिजल्ट। तो मैंने देखा है 15 मार्क्स तक का ग्रेसिंग दिया गया है। 19 मार्क्स है एक बच्चे के फिजिक्स में, उसको 14 मार्क का ग्रेसिंग दे दिया एक साथ। टोटल तीनों 3 सब्जेक्ट में मिला के अगर आपको 15 मार्क का ग्रेसिंग चाहिए होगा, ठीक है, तो आपको दिया गया है। आप मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स तीनों में 29 मार्क्स हैं, तो टोटल मिला के 15 मार्क तक का ग्रेसिंग अगर आपको चाहिए तो आपको दिया गया होगा। पर एक सब्जेक्ट में आपके 60 हैं, दूसरे में 20 है और तीसरे में भी 22 है, तो 20 को 33 बनाने के लिए 13 मार्क देने पड़ेंगे और 22 को 33 बनाने के लिए 11 देने पड़ेंगे। तो इतने सारे ग्रेसिंग आपको नहीं मिले होंगे। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनको 16 मार्क का ग्रेसिंग चाहिए तब वो पास होंगे, तो उनको नहीं मिला है, 15 तक का ही ग्रेसिंग मिला है। तो ऐसा हो सकता है कि 32 है फिर भी आप फेल हो गए, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट में आपके 20, 22 या 24, 22, 23 होंगे। टोटल मिला के 15 से ज्यादा मार्क अगर आपको चाहिए तो आपको नहीं मिले होंगे। 15 मार्क तक का आपको ग्रेसिंग मिल गया है। तो इतना सारा ग्रेसिंग मिलने के बाद भी अगर आप फेल हो गए हो तो इसका मतलब ये है आपने पेपर में कुछ ना कुछ बेटा गड़बड़ करी है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं पर्सनल मैसेज में या कमेंट सेक्शन में, सर रीचेकिंग करें हम? देखो, गुजरात बोर्ड में रीचेकिंग का कोई मतलब नहीं है ना। ये मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं कि गुजरात बोर्ड में पेपर चेकिंग, मतलब अभी जो आप रीअसेस कराओगे पेपर, रीचेकिंग और रीअसेसमेंट एक मजाक है, समझ लो आप। मजाक इसलिए है क्योंकि आप फीस पे करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना दिमाग जो है वो भी वेस्ट करोगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं आपके घर में उनका फोकस रहेगा कि मैंने रीचेकिंग का फॉर्म भरा है तो मेरा रिजल्ट कहीं ना कहीं इंप्रूव होकर आएगा। और गुजरात बोर्ड में रिजल्ट इंप्रूव करते ही नहीं, मैं आपको बता दूं। अगर टोटलिंग में गड़बड़ होगी ना तब जाके आपका रिजल्ट करेक्ट होगा। पर अगर आपने कुछ सही लिखा है और पेपर चेकर ने गलत दे दिया है तो उसके बारे में आप कितना भी आर्गुमेंट कर लो, वो जो गलत हो गया वो गलती है, वो सही नहीं होने वाला। 1000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आधा या 1 मार्क बढ़ता है। समझ आया? तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, मेरा तो यही आपको ओपिनियन है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रीचेकिंग रीअसेसमेंट का फॉर्म मत भरो। हाँ, भरना है तो भरो, देखने के लिए कि आपने जो लिखा है उसमें उन्होंने किस तरह से मार्क्स दिए हैं। अगर आपको वो चेक करना है तो डेफिनेटली आप भर सकते हो, कि आपको पता चले कि मेरे एमसीक्यू में हो रहे थे 33, तो मेरे ओवरऑल 35 मार्क्स कैसे आए? मेरे थ्योरी में 2 ही मार्क्स आए, मैंने इतना घटिया लिखा था। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने जोरदार लिखा था, ठीक है, 100% श्योर हो, और फिर भी आपको देखना है, आप श्योर ही हो कि आपको मार्क्स बढ़ने नहीं वाले, पर आपको खाली चेक करना है, आपको खाली चेक करना है कि गुजरात बोर्ड ने यहाँ पे मेरे को थ्योरी के पेपर में खाली 2 ही मार्क्स दिए, मेरे को थ्योरी में 10 ही मार्क्स दिए हैं, मेरे एमसीक्यू में इतने सारे सही थे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये भी कॉल आए हैं कि सर हम तो बायोलॉजी में 80-85 एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने 50 एमसीक्यू करेक्ट लिखे हैं, मैंने आंसर की भी चेक करी गुजरात बोर्ड की, और 50 मार्क की थ्योरी परफेक्ट लिखी, फिर भी मेरे 80 मार्क्स है। तो बेटा मैं आपको बता दूं एक चीज, जब हम कोई चीज को रीड करते हैं या फिर ओरल आंसर सोचते हैं और जब लिखने बैठते हैं, तो जब लिखने बैठते हैं तो हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो हमें नहीं दिखती। आपको ये तो पता होगा, हमारी गलती, खुद की गलती खुद को नहीं दिखती, हमारी गलती किसी और को तुरंत दिखती है। तो ये वाली बात है, समझ आया आपको? ऐसी चीज है। पर आप अश्योर करने के लिए आपने कहाँ गलतियां करी है, ताकि आप नेक्स्ट ईयर या जुलाई में जब एग्जाम हो तो वो गलतियां ना दोहराओ, इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो रीचेकिंग रीअसेसमेंट का। समझ आया आपको? बाकी एक्सपेक्टेशन के साथ मत भरना कि आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा, 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर मेरे 2 बढ़ जाएंगे तो मेरे को 2 में ही ग्रेसिंग चाहिए, वो बोर्ड दे देगा। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, ये एकदम सीधी बात है। समझ आया आपको? है ना?
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको दिमाग में रखनी है। और अब जो रिजल्ट आया वो आप छोड़ो उसकी बातें, जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करो, खुद का रिजल्ट खुद ही एक्सेप्ट करना है। और फिर क्या करना है, 2 में फेल हो जुलाई के लिए अपेयर कर जाओ, और 3 में फेल हो तो अगले साल के लिए प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दो। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी बातें हैं। गुजरात बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही वीक है। अब ये वीक क्यों आया है और क्यों बच्चे कहीं ना कहीं फंस गए हैं और इतना कम रिजल्ट क्यों आया, इतने सारे बच्चे क्यों फेल हो गए, उसका वीडियो भी मैं 1-2 दिन में ला रहा हूँ और वो तहलका मचा देगा, क्योंकि मैं बहुत सारी जो इंटरनल चीज़ें हैं कोचिंग इंडस्ट्री की वो एक्सपोज करने वाला हूँ उसके अंदर, है ना। और आगे जो बच्चे वीडियो देखें या उनके कजिन ब्रदर सिस्टर जो 10 से 11 में मूव हुए हैं वो मिसगाइड ना हो, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने के लिए अभी आज कुछ भी चल रहा है। समझ आया आपको? तो ये सारी चीज़ें हैं। गुजरात बोर्ड के रिजल्ट का पूरा समरी मैंने यहाँ पे लेक्चर में ले लिया है इस लेक्चर में। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जुलाई की एग्जाम कब दे सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना। आई विल ट्राई टू मेक वन शॉर्ट वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो नए एडमिशन्स हैं, नए एडमिशन वो कब स्टार्ट होंगे उसके बारे में जल्दी चर्चा कर लेते हैं। तो फार्मेसी जो है, अगर आपको फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेना है तो फार्मेसी का एडमिशन जो है वो दोस्तों 9th ऑफ मई से स्टार्ट होने वाला है। 9th मई से स्टार्ट होने वाला है फार्मेसी का एडमिशन। ठीक है, ये मेरे पास अभी एक अपडेट है। और बाकी सब कोर्सेज के अंदर इसी वीक के अंदर आपको एडमिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है अलग अलग कॉलेजेस का, अलग अलग कोर्सेज का, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। पर जुलाई के जो एग्ज़ाम है वो कब देने हैं, फिर रीचेकिंग रीअसेसमेंट का फॉर्म कब भरना है, फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, ये सब एक आध वीक में नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसे ही गुजरात बोर्ड से नोटिफिकेशन आता है मैं आपको तुरंत नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, हाल फिलहाल ऐसा कोई गुजरात बोर्ड से नोटिफिकेशन नहीं है कि जुलाई का एग्जाम कब होने वाला है, उसके फॉर्म कब आने वाले हैं, है ना। आपका रिजल्ट अभी आप स्कूल में कलेक्ट करोगे, उसके बाद ये सब नोटिफिकेशन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आप अपना रिजल्ट जो है उसको असेस करने के बाद आपको आगे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है उसके बारे में सोचते रहो, या फिर जुलाई में और इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैसे देना है उसके बारे में आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।